जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। 10 जनवरी के करंट अफेयर हम लोग अभी देखते हैं, उसके आगे मैं 11 जनवरी की भी आप लोग को बताऊँगा। देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी और 1915 को 9 जनवरी 1915 को ही क्या आए थे? भारत वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिला? राष्ट्रीय जल 2020 में जल संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये काफ़ी विवादित पुस्तक हो सकती है क्योंकि अभी गांधी जी के ऊपर में काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है और इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा। ठीक है, नाथूराम गोडसे शब्द आएगा या गांधी के हत्यारे, इस प्रकार से अगर आता है पुस्तक का नाम तो धीरेन्द्र झा, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ जो अभियान है किसके द्वारा चलाया गया है? तो उसका आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जो बैंक है उसका एक इंश्योरेंस का भी कंपनी है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये चलाया हुआ है बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान है? ये कौन सी रेटिंग किसके द्वारा बताया जा रहा है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार है, वित्त वर्ष 2022 में अनुमान लगाएंगे 9.3% जो भारत का GDP हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में शिलोंग चेंबर चोइर के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? शिलोंग कहाँ है? शिलोंग क्या मेघालय की राजधानी है और वहाँ पे एक संस्था थी, उनके जो संस्थापक थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? किनरिंग, उनका नाम है नील नोंग किनरीह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हाल ही में गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, हैदराबाद में। आगे प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर है, ओपेक, हाल ही में ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किए गए? ओपेक वो कंट्री होती है दोस्तों जो पेट्रोल, जो डीजल या क्रूड ऑयल हो गया उसको एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। उनके नए महासचिव बने हैं हैथम अल घिस महासचिव बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, 10 जनवरी के सब करंट अफेयर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारत के पहले रोग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। रोग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में रोग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, हाल ही में ISMR ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिस्योर को किसने विकसित किया है? तो ओमिस्योर को विकसित किसने किया? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने इसको विकसित किया है। टाटा ने इसके पहले एक किट भी बनाया था तो कोरोना को जांच करने के लिए, तो ओमिक्रॉन जो किट है ओमियोश्योर, इसको भी टाटा ने ही विकसित किया है। तो 10 प्रश्न हो गए हैं और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 11 जनवरी के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, 11 जनवरी के यहाँ पे देखिए, पहला बात करता हूँ मैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस राज्य में पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना शुरू की गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है किसके? असम में शुरू किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 8 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात किया है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप है नासा के तैयार किया है और 25 दिसंबर को इसने प्रक्षेपित कर दिया था। हाल ही में यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने बताया कि हाल ही में ई-गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद घोषणा किसके द्वारा अपनाई गई है? तो केंद्र और तेलंगाना सरकार के द्वारा ये योजना अपनाई गई है।
चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा ये किया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में महिला जज की नियुक्ति हुई है। देखिए उनका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बन गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत होटल और वाणिज्यिक सह आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा? तो जो दुबई की कंपनी है जो $100 मिलियन का निवेश करेगी कश्मीर में, उसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ में ये टाई अप हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सातवां देखते हैं, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने ग्राहकों के लिए अपनी बिक्री और सेवाओं को बढ़ाने के लिए कहा LIC डिजी जोन का उद्घाटन किया है। कहाँ LIC डिजी जोन का उद्घाटन किया है? तो LIC डिजी जोन है वो मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारतीय जीवन बीमा का नया सेवा को बढ़ाने के लिए खुला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखिए, हाल ही में जनवरी 2022 में विक्रम कोठारी का निधन हो गया है। विक्रम कोठारी जी हैं वो किस कंपनी के मालिक थे? जनवरी 2022 में विक्रम कोठारी जी का निधन हुआ है। वो रोटोमैक कंपनी के मालिक थे और काफ़ी बड़े उद्योग व्यापारी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई है? ठीक है, एक जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई है नॉर्थ ईस्ट में 8 जनवरी को। और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है और इसका आपको डेट बताना है। यहाँ पे देखिए 9 जनवरी 2022 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला 10वां, और मैंने 2 दिन के 10 और 11 जनवरी करंट अफेयर करवा दिए हैं। इसके पहले के भी करंट अफेयर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।